तो पहली बात तो पता नहीं मुझे बदनाम किया हुआ है कि मैं मंडली का हिस्सा नहीं। मैं साजिद जी से बात करने गई थी, पर करने नहीं गई थी, उनको बोलने गई थी कि भैया कब तक रखोगे उसको, भेजो। जिससे कि क्योंकि मैं जब रोती थी तो मुझे किसी का कंधा नहीं मिलता था, मैं अकेली थी, कोई मुझे पूछता नहीं था। शालिनी एक बार पूछ लेता था, टीना या ये लोग, बट हमेशा जब भी अरे रुक जा यार, अभी तुझे बोलना पहले भी, मेरा नंबर है ना, तो पता है। हाँ, तो मैं इसको चाहती थी कि ये जो एक होता है ना एक सपोर्ट, मेरा फ्रेंड आ रहा है या मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है या मेरा भाई आ रहा है, तो मुझे होता है कि यार टेंशन नहीं है, मेरा साथ में है। मैं नहीं थी यहाँ पे, यहाँ तक कि मैं किसी को भी नहीं जानती थी, तो मैं चाहती थी कि ये जब अकेले रहेगी मुझे देखना है कि ये कैसे रिएक्ट करेगी, क्या चीज़ है। और उस दिन जो मैं साजिद जी के पास गई थी, मैं उनको बोलने गई थी कि साजिद जी हर बार आप लोग ही बचा रहे हो उसको, कि भैया इसके चक्कर में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ना जाए, तो इसलिए भैया बान बिठा दो और भेजो। तो मैं कभी मंडली का हिस्सा नहीं रही हूँ, बस साजिद जी से एक इक्वेशन बन गया था, उनसे बातचीत होती थी, जस्ट जोकिंग एंड दैट्स इट, वरना मैंने कभी। तो अब आपने क्या देखा आफ्टर अंकित, हाउ इज शी? मैंने क्या देखा, मुझे मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अंकित के जाने के बाद ये वीक पड़ गई, सीरियसली जो मुझे लगता है, क्योंकि ये पहले जो आवाज उठाती थी शायद में भी सलमान सर ने बंद की है वो बात नहीं, बट आप किसी चीज पे तो बोलो। तो मुझे जब बाद में दिखा कि दोनों, इधर ये टीना और इधर ये बात करने लगी, तो हम लोग भी साइड में जैसे सौंदर्य और मैं बात करते थे कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने एक बार इससे पूछा भी था ये क्या चल रहा है, कह रही मैं दोनों को टाइम देती हूँ, बराबर देती हूँ, इसका भी सुनती हूँ इसका भी सुनती हूँ। तो फिर मैं सोचने लगी कि ये बिग बॉस में ये सुनने आई है या अपना गेम खेलने आई है। फिर मैंने बात नहीं की कि मैं क्यों बात करूं, तो मेरा ये था जो मैंने आपको बताया। तो इसके बारे में मैं एक बार कहना चाहूँगी कि जो ये कह रही हैं कि अंकित के जाने के बाद मैं देखना चाहती थी कि प्रियंका को कौन सा कंधा मिलता है, तो उसके बाद में प्रियंका कभी रोई नहीं थी, कभी नहीं रोई है। रुलाने वाला सिर्फ अंकित था और वो गया तब तो आंसू ही बंद। और रही बात टांग अड़ाने की कि ये बोल रही कि बोलती क्यों नहीं है, तो क्योंकि मुझे बैक टू बैक वीकेंड के वार पे यही बोला गया कि क्यों टांग अड़ानी है किसी के मुद्दे में, तो आई स्टॉप्ड इट। और सलमान सर ने भी बोला था इतना क्यों चिक चिक करना, इरिटेशन होता है ऑल, तो मैंने वो चीज़ भी कंट्रोल की। तो वो जो चीज़ मुझे समझाई गई मैंने उस पर कंट्रोल किया, ना कि इसलिए कि हाँ इसको ये दिख रहा है कि ये वीक पड़ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जहाँ पर मुझे आवाज़ उठानी होती थी वहाँ पर मैं उठाती थी। पर बहुत सारी चीजें थी प्रियंका जो टीना की भी थी, तुम बिग बॉस नहीं है अभी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ प्लीज। Hi everyone, Shweta here from IWM Buzz. Big congratulations you guys. थैंक यू। मेरा सवाल अर्चना आपसे है। कुछ ही दिनों पहले आप शालीन प्रियंका के साथ वो ग्रीन सोफे पे बैठी थी और आप डिस्कस कर रही थी कि शालीन के साथ कोई भी कंटेस्टेंट आई है वो हमेशा डांट सुना है वीकेंड के वार में, भले ही वो सलमान जी हो या कोई भी हो, वो आके डांट सुनाता है। आपकी तो कुंडली ही पलट गई थी उसी दौरान। सबसे पहले सुम्बुल, सौंदर्य, टीना, प्रियंका आप भी उस चपेट में आ गई थी। क्या आप दोनों शालीन को पनवती कहना चाहते हैं? क्या आप उसे पनवती मानते हैं? बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट, फीमेल कंटेस्टेंट्स के लिए वो क्या पनवती है? आपको कैसा लगता है? मैं पनवती नहीं हूँ, अर्चना और प्रियंका, मैं आप दोनों आपसे जानना चाहूँ। हम दोनों पहले तो पनवती नहीं पनौती बोलते भैया, इसे पनौती, समझ रहे तुम? तो भैया इसकी कुंडली ऐसी है कि इसकी कुंडली अगर किसी कुंडली के साथ टच होगी तो वो कुंडली घूम जाती है तो भैया अभी एक हफ्ता पहले मेरी कुंडली घूम गई थी, बताओ जो बेचारे शिव की हालत होगी, निमृत की हालत होगी। ये बैठा था मेरी कुंडली पे नीचे साथ में बैठा था और बार बार बोल रहा था वैक्सिंग मत करो, वैक्सिंग मत करो। ये उसी की कुंडली का नतीजा है कि मेरी कुंडली के साथ टच होगी, मेरी कुंडली। अरे वैक्सिंग तुमने करी, मुंह पे मारा तुमने, मेरी कुंडली कैसे आ गई? I totally agree with Archana. अरे ये क्या? I totally agree with Archana. Why? There is an incident जो शालीन ने मुझे खुद बताया। तो बेसिकली ये तो हिस्ट्री तो थी, सुम्बुल, टीना, सौंदर्य सब, मेरे ऊपर भी नंबर आ गया। उससे पहले शालीन भनौट ने मुझे बताया वीकेंड के वार के बाद में कि मैं ना अभी 2-3 दिन पहले ही बोल रहा था खाना खाते हुए कि यार प्रियंका लड़की अच्छी है, लेकिन ना ये भी ना वो गेहूं के साथ घुन पिस जाता, वही बात होगी। तो आपने ऐसी बात बोली, मतलब क्या चल रहा है कि आपको पता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो देयर इज समथिंग, मतलब आइदर यू आर डूइंग समथिंग और मे बी व्हाट इज हैपनिंग यू नो एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं आप वो चीज़ को जानते हो फिर भी नहीं बोल रहे हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है कि इसके केस में सब लड़की गलत ही पड़ जाती है। अरे और दूसरी सारी गलती लड़की की है। शालीन भनौट अच्छे इंसान है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अच्छा होना है इज अ रॉन्ग थिंग। अगर आप अच्छे हो, किसी से शराफत में हो और आप किसी को इज्जत दे रहे हो, तो वो मोटिव है उसके पीछे, या तो ये नकली है और या फिर
वो ऐसा बस वो कुछ genuine मतलब लगे तो चलेगा। कि मतलब नॉमिनेशन से बचना अरे वो चाहता है तो इसलिए चल अच्छा है, वो जेन्युइनली अच्छा नहीं हो सकता आदमी। मैं बोलूं अच्छा मतलब इतनी पनौती लगी कि बेचारे मुर्गे पे भी पनौती लग गई, मिलता ही नहीं है मुर्गा, ऐसे बताओ यार, मुर्गे पे भी तुमने पनौती लगा ये दी, तुमने बताओ। डाली है मुर्गे के ऊपर शायरियां बना बना के। शालीन, क्या आप पनौती का टैग लेकर खुश है? मैं बहुत मतलब इतना ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। मैं जीवन में यही ख्वाब देखा था कि एक दिन पनौती बनूंगा मैं, पर इसका मैं आपको हाँ नहीं अच्छा इंसान तो पता नहीं, बट मतलब मैं इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि एक साजिद भैया की ही मूवी थी जिसमें अक्षय कुमार को बोला था हाउसफुल, है ना? तो अगर अक्षय कुमार अगर ऐसे ही इज अ लूजर एंड ही इज अ पनौती ऐसा है तो मैं हूँ, तो मैं कहीं तो पहुंचाऊँ, मतलब लाइफ में अच्छी बात है कर लिया। ये। हाँ पर हम क्या दोनों बोलते इसे यही बोलते तो हम दोनों की कुंडली से प्लीज दूर रहे। मैं 4 दिन में इन सारी कुंडलियों से दूर देने आना है मैंने। जो भी है बट आदमी बहुत अच्छा है, मैं बता रही हूँ। निकलता है इनमें यही अच्छा इंसान है, बाकी सब क्या मैं थैंक यू श्वेता। हाय गाइस, दिस इज रिद्धि आर फ्रॉम टेलीचस्का। मेरा रिद्धि। सवाल एमसी स्टैंड से है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बेडरूम में बैठकर अक्सर प्रियंका को कॉम्प्लीमेंट देते थे, तो आपने कभी फेस पर आकर उन्हें कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दिया कि वो अच्छी दिख रही है या अच्छे कपड़े पहन रही है? कब हुआ? हो गया वो। रावस अरे नहीं वो मतलब क्या मालूम। रावस हाँ मतलब सुन में थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि तारीफ नहीं कर, लाइक मुंह पे नहीं करनी चाहिए ऐसा लगता है। और वो मतलब दिया था मैंने शायद से, बहुत कम बोला है, बूबा गुस्सा हो एक दो बार ही जाएंगे बोला होगा। घर पे लफड़े हो जाएंगे ब्रो मेरे। क्या बोलता था? एक्चुअली बोला था कि मेकअप अच्छा करके आती है, वेल ड्रेस्ड अप रहती है, सो अच्छी दिखती है वैसा। मेकअप के साथ ही तुझे बड़ा मजा अच्छे हाँ, तारीफ सुनने को मिल रही है, बहुत कम सुनने को मिलती है। ए नहीं रे, हाँ बस उतना ही। थैंक यू स्टैन, पर तू मेरी मुंह पर आकर तारीफ कर सकता है। वो I'll feel good. झगड़े चालू थे तुम्हारे तभी। अच्छा। हाय गाइस, यतिक्षा हियर फ्रॉम सेलेब मोड। सो मेरा सवाल प्रियंका से है कि फराह खान मतलब मैम ने आपको पहले दीपिका पादुकोण बुलाया था, बट देन जब वो वीकेंड का वार होस्ट कर रही थी तब उन्होंने आपको वैम्प बुलाया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो फारा मैम के लिए सी जब वो यहाँ पर आई थी तो ऑफ कोर्स उन्होंने यही कहा था कि घर की दीपिका, इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई फेल्ट गुड। बट जो मेरा वीकेंड के वार पर वैम्प बोला वो उन्होंने वैसे नहीं बोला, वो बिकॉज मेरे वीकेंड के टाइम पर जो भी चीज़ें रही, चाहे जाने अनजाने में जो भी हुआ, गलती तो हुई थी, तो उस बेसिस पर उन्होंने कहा था कि क्या कर रही हो कि तुम, जो उन्होंने ये भी कहा था कि तुम ऐसे हीरोइन की तरह थी, तुम कैसे वैम्प बन गई। तो आई टोटली अग्री कि हो गई होगी शायद, होगी तो क्या, लेकिन हुई थी गलती, तो हो गई थी गलती, और इसी वजह से ठीक है, अगर टैग दिया तो कुछ गलत नहीं है। अगर आपको तारीफ लेना पसंद है तो आप बुराई लेनी भी सीखो, सो इट्स टोटली फाइन। हेलो गाइस, नैना फ्रॉम टेलीवॉली। मेरा सवाल अर्चना से है कि अर्चना, आप प्रियंका और टीना को रोटी की कीमत बता रही थी कि बिग बॉस के घर का आटा है, रोटी है 1 लाख रुपए की है, यानी कि वो अर्चना जो हमेशा खाने और खिलाने में भरोसा रखती हैं, लेकिन उन्हीं अर्चना की वजह से बार बार राशन टास्क जो है वो रद्द हो जाता है। क्या कहना चाहेंगी? 3 बार। देखिए, पहली बात तो जो पहला रद्द हुआ था वो शालीन और टीना के वजह से, क्योंकि मैं साजिद जी की वजह से हुआ था। वैसे नहीं, मैंने मेरा नहीं था, ब्लेम्स तुरंत मैं अपने वो उन्होंने मेरे को पूछा कि मेरी वजह से, तो 3 टोटल 3 हुए हैं। मैं उस एक पहला आंसर देती हूँ। पहला क्योंकि टीना और ये था, मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग दोनों सेव हो, क्योंकि हम लोग भी आए हैं यहाँ पे, तो इसलिए मेरा दिल से गवाही निकली थी कि मुझे साजिद जी को करना है सपोर्ट, चाहे कैसे भी, चाहे टांग अड़ानी है। जब बाद में पीछे पड़ रहे थे कि साजिद जी तुम्हारे अपने कब से हो गए, मैंने कहा टांग अड़ानी है मुझे ऐसे। एक तो वो हुआ, तब भी मैंने अपने लिए नहीं किया। दूसरा राशन इस वजह से हुआ, उसके लिए तो मैं गलती की, सॉरी मांगते मांगते थक गई वो मछली वाली बात पे, उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगती हूँ। मेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया था कि मैंने मछली को बर्फ सोच लिया, और मैंने सोचा 2 महीने पुरानी मछली है, हमेशा तो से था मैंने क्या? लिया। अरे पहले दिन से तो भ्रष्ट है। भ्रष्ट हो गया था ना यार, कि 2 महीने पुरानी मछली है, बर्फ बनी हुई है, चलो बर्फ का यूज आएगी, उसके लिए मैं गलती मांगती हूँ। उसकी वजह से मेरा, हाँ, तीसरी बार तीसरी बार मैंने खुद के अपने लिए किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मंडली के बोलने पर मैं चौथे नंबर पे खड़ी हो जाऊं। मैं चौथे नंबर पे खड़ी होने आई हूं क्या? बताओ, इनके बोलने पे चौथे नंबर पे खड़ी होंगी मैं? हाँ? इनके चौथे नंबर के चक्कर मेरा में बाकी चौथा। 6 जन जो
5 इन्होंने दिन भूखे रहे। हमारा चौथा चल रहा है इस चक्कर में यहाँ पे। नहीं मैं बता रही हूँ ना। इन्होंने अरे मैं बता रही हूँ इन्होंने तो मेरा चौथा निकाल दिया था अगर मैं ना खड़ी होती तो। हाँ तो ये मेरा हम तीनों यहाँ पे चीजों का भूखे था। इन्हीं की वजह से हमें हैं। भूख लग रही है अर्चना। चुप रहो तुम, खाना पड़ा है, एडजस्ट हो जाएगा। Hi guys, I'm Ankita from Peeping Moon. Congratulations to everyone. थैंक यू। अर्चना मेरा सवाल आपसे है, ये जो आपने मार मार के मोर बना दूंगी वाली एक पूरी लाइन को पूरे जहान में फेमस कर दिया है, ये आपका गेम प्लान था बिग बॉस में आने से पहले कि मैं न्यू एज राखी सावंत इंटू डॉली बिंद्रा बनूंगी, कि लड़ना है और लड़ के फट्टे चकने हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली ये हमारे मेरठ की कहावत है, मतलब ये कोई मैंने नहीं बनाई। ये आप मेरठ में चले जाओगे तो हर 5वां इंसान या हर 10वां इंसान यही बोलता है कि ज़्यादा मत बना, मारते मारते तेरे को मोर बना दूंगा, निकल जाए यहाँ से। तो ये एक कहावत है, तो मेरे मुंह से भी यहाँ पे निकल गई कि ज़्यादा मत बोल और मतलब मारते मारते मोर। मतलब मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं है, क्योंकि मुझे सच में मैंने ज़्यादा बिग बॉस नहीं देखा। आने से पहले मैंने आधा बिग बॉस देखा था, उसी में मैंने टास्क वास्क में देखा कि अच्छा ऐसा 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 चीज़ें हैं और कुछ लोगों ने बताया। वरना मेरा कोई नहीं था कि मुझे ये करना है ये करना है। ये चीज़ें होती गई और मैं करती गई। बट अर्चना, ये जो आपका राखी सावंत वाला एक पूरा न्यू एज वर्जन है, उस पर आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया तो आपको यही कहता है। राखी सावंत मतलब समझी नहीं मैं। राखी में नहीं मतलब मैं वैसा लगती हूँ। न्यू एज यार ऐसा मत बोलो, ऐसा मत राखी बोलो सावंत इज फुल एंटरटेनमेंट, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। भाई तो नहीं बन पाई यार। नहीं बात वो नहीं है, बट अच्छा है, चलो अच्छा है तो राखी अगर नहीं, ऐसा राखी सोचा है तो तो भी लॉस। अच्छा है। नहीं वो अच्छी है तो ऐसा है तो भाई अच्छा। मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती भैया, एक्चुअली किसी इनका पे गेम मैं प्लान कमेंट था नहीं कर कि सकती। मारते मारते मोर, इसलिए क्योंकि मोर हमारा नेशनल वो है ना बर्ड। नहीं, इन्होंने ऐसा बोला नहीं पूरा है। हिंदुस्तान कवर करना है। ऐसा कुछ नहीं अकॉर्डिंग टू कौन था? पिजन। पिजन प्लीज नेशनल वर्ड इनके हिसाब से पिजन है, कोई और ही नेशन इनके अकॉर्डिंग नेशनल वर्ड पिजन है, बोल रहे थे। मुझे लगा मोर को इंग्लिश में पिजन कहते हैं। पिजन। फिर इसने बताया नहीं, क्या कहते हैं, पीकॉक कहते हैं। हाँ इनका विजन भाई, खराब है। गलती चलो। होगी। हाँ। जो मुझे हंसी आई अर्चना। कोई मतलब नहीं, थोड़ा हाँ, सा अच्छा गड़बड़ था। हो गया, इंग्लिश हाँ। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। Hi everyone, this is गायत्री from पिंकविला। Hi गायत्री। हाय, मेरा सवाल स्टैन आपसे है। अभी कुछ हाल फिलहाल में आप ये कहते आ रहे हो कि मुझे गेम बहुत देर से समझ आई, मैं कैसे पहुंच गया मुझे नहीं पता। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि आपने अभी कहा था कि जब गेम समझ में आया तब बस गेम ख़त्म ही होने वाला है। खत्म हो गया। हाँ, शो ख़त्म हो रहा है। तो क्या लगता है कि कौन सी चीज़ थी जो आपको यहाँ तक लेकर आई? क्योंकि बहुत से कंटेस्टेंट्स हैं जो एलिमिनेट हो गए पर गेम खेलते थे और आप यहाँ तक आए। क्या लगता है किस रीज़न से आप यहाँ तक पहुँच पाए? एक ही रीज़न है, चाहने वाले। और हाँ मतलब स्ट्रेट अप ब्रो, ये शो का मतलब लाइक फैंस लोग के ऊपर ही है, वोटिंग के आधार पे शो। और गेम समझ में आना मतलब इन लोग का गेम। हाँ इन लोग का जो गेम चालू था ना इतने दिन से, पोट्रे नहीं क्या, ये भी कार्ड्स खेल रहे थे। लाइक हम लोग ने तो बचपन में खेले ले, ये लोग अब भी खेल रहे। तब पोट्री वाला गेम तो तेको बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। तो अब भी समझा ना, वोच तो लेट हो गया ना ब्रो, दिन रात गाड़ी छूट गई ना, तो वोच थोड़ा लेट हो गया। अरे हाँ, तो इन लोग का मेरे को गेम बाद में समझा, लेकिन समझा ना तो मेरे को बहुत गंदा वाला हिट हो गया ब्रो कि शे ब्रो, ब्रो ये बहुत लाइक ये गेम ये मतलब ये चालू था क्या ब्रो डे 1 से? मतलब मेरे को नॉनसेंस लगने का कि नहीं अरे कई ये क्या बोल रहे ब्रो। मतलब मैंने ग्लास रखेला है तो उसको मैं गलती से उठा नहीं, मैं भूल गया, मैं बाहर आया नहीं क्या, मैं नहाने जा रहा था तो ग्लास रखेला है। अरे इंसानियत नहीं क्या तेरे में ब्रो, ग्लास उठाना। मैं बोला अरे ग्लास उठाने में इंसानियत किधर से आई ब्रो, भूल गया था ब्रो, मैं जान दे नहीं क्या। तो वो सब मेरे को बाद में समझा कि ऐसा सब शॉर्ट चालू है पोट्री का, मतलब अब भी जाके समझा। और मैं इधर तो ब्रो फैंस लोग के वजह से, चाहने वाले प्यार। हाय, इट्स आकृति यो फ्रॉम एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज़। स्टैन, मेरा सवाल आप ही से है। आपने अभी कहा कि फैंस के वोटिंग की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, लेकिन जब भी ट्रॉफी की या गेम जीतने की बात आती है आप हमेशा बोलते कि मैं मंडली चाहता हूँ कि मंडली जीते, यू नो। तो फिर वही ऑडियंस आपके लिए क्यों वोट करे? नहीं बहुत नहीं रावस क्वेश्चन अराउंड है। नहीं हक से नहीं सही में ये मैंने भी बहुत बार सोचेला है। नहीं फॉर रियल लाइक सच में सोचेला मैंने ये चीज़ कि मंडली को दे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मंडली में से अभी 2 लोग बचेले
तो अगर मेरा भाई जीता तो मेरा भाई, नहीं तो मैं जीता तो मैं। अगर ऐसा मंडली अगर एक घर में रहना है तो आटी के घर में रखेंगे, नहीं क्या वो प्लाईवुड लगा के, वो अलग बात है। पर अगर जीते तो भाई मैं मंडली का हिस्सा ही है, तो मैं मेरी भी बात कर रहा था। नहीं तो नहीं इधर ही सीखे ऐसा। तो बस मेरा भाई जीतेगा, मैं जीतेगा, एक ही बात होगी ब्रो, दोनों में से कोई भी जीता तो हाय गाइस, दिस इज आकांक्षा थापा फ्रॉम टेली रिपोर्टर। फर्स्टली प्रियंका और MC स्टैन आप दोनों मैच कर रहे हैं, ट्विन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। स्टैन शुक्रिया लव। ओह माय बैड। मेरा सवाल है प्रियंका आपसे, आपको जगत माता कहा गया, सच्चाई की मूरत देवी, क्या क्या नहीं कहा गया। तो हाल ही की बात करते हैं टॉर्चर टास्क की, जहाँ पर अर्चना का साथ आपने छोड़ दिया। अर्चना ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, अर्चना को ये कह के आपने छोड़ा कि अर्चना ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। लेकिन जब हम पहले की बात देखें तो अर्चना को टॉर्चर किया गया था मंडली के द्वारा, जहाँ पे कोई टास्क भी नहीं था, जहाँ अर्चना के कपड़े पूल में फेंक दिए गए, अर्चना मैट्रेस पे सो रही थी, मैट्रेस को उठा के नीचे पटक दिया गया। तो आपको लगता है कि बगैर टास्क के अगर अर्चना को टॉर्चर किया जा रहा है तो क्या टास्क में अर्चना किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती, वो जायज़ है? तो आकांक्षा बेसिकली नहीं, आप दोनों जो आपने टॉपिक बताया, जो इनके कपड़े उठाए गए, उससे पहले अर्चना वैसे भी बहुत सबको ही टॉर्चर कर देती थी, और वो तो बिगिनिंग थी जो कि हम सबके यहाँ तक पानी चढ़ रखा था, और मेरी तब उनसे उस टाइम पर इनसे बात भी नहीं हो रही थी। बट अगर आपको याद हो तो मैंने उनके कपड़े नहीं फेंके थे, मैंने इनफैक्ट ये भी कहा था कि आप एक बार प्लीज़ उन्हें वार्न कर दो। मैंने पूरा तुमने था कि इस तिजोरी के अंदर वो मेरे कपड़े मैंने बताए थे ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे ही पता था, बट एनीवेज वो मुद्दा नहीं है। तो मैंने इनफैक्ट कहा भी था शिव और सबसे कि एक बार उसको इन्फॉर्म कर दो कि आप ये करने वाले हो। इतना मैं कर सकती थी ना, मैंने उनके कपड़े उठा के फेंके क्योंकि मुझसे नहीं होगा ये। और रही बात टास्क में टॉर्चर करने वाली, तो आप इतना मत कर जाओ कि अपनी इंसानियत ही भूल जाओ। गेटिंग माई पॉइंट। मैंने इनको टास्क में भी पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया था अचानक से कि अर्चना बदले की भावना से मत खेल, खेल की तरह खेल। तो वो जो टास्क था जिसमें रात को ही मैंने इसे कहा था, क्योंकि मुझे पता अर्चना टास्क में शायद इसने ना किया हो बदले की भावना से, बट वो इसी तरह से लग रहा था, मुझे भी एज ए थर्ड पर्सन वैसा ही लग रहा था। तो मैंने इसे रात को भी कहा था, मुझे पता है कि अर्चना टास्क में बहुत ज़्यादा चली जाएगी इस तरह के टास्क में। तो मैंने इसे कहा था कि देख, मुझसे इतनी ज़्यादा उम्मीद मत करना कि मैं इतना ज़्यादा कर पाऊंगी, बिकॉज आई नो माई सेल्फ मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। मुझे एक टाइम पर मैं आई बी लाइक नहीं हो पाएगा मुझसे, शायद मैं शायद खड़ी भी हो गई थी उधर कि नहीं। तो ऐसा नहीं था कि ये टास्क में टॉर्चर नहीं कर सकती, बट वही है कि इतना मत कर जाओ कि आपको खुद को बाद में इतना रिग्रेट हो जाए कि अभी तक जैसे इसकी आंख सही नहीं हुई है, हालांकि मेरी भी नाक सही नहीं हुई है, हाथ पे भी चोट है, बट क्योंकि वो एक सेंसिटिव, यहाँ तो चलो स्किन आ जाएगी, वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। आई एग्री, मैं ये मना नहीं कर रही, हमें तो पता, बट वही है कि सीखा हमने भैया, वही है। तो बस मेरा यही पॉइंट था कि इतना मत करो कि आपको बाद में इतना बुरा लग जाए, इतना रिग्रेट हो जाए और आप उसके लिए कुछ कर भी ना पाओ। दैट वॉज माई होल पॉइंट। और उसमें भी उस टाइम पर मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने हालांकि बोला था कि साजिद जी पहले इन्फॉर्म कर दो, वार्न कर दो, एक दो बारी थोड़ा टाइम दो, ये सब मैंने किया था। बताया तो तुमने था कि कपड़े आपके अंदर रखे हैं। दिस इज हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म विंडो एंड टीवी विंडो। पहले तो आप सभी विनर हैं, टॉप 5 में पहुंच गए हैं। थैंक यू। मेरा सवाल प्रियंका आपके लिए है। थोड़ी देर पहले आपने इस बात को मेंशन किया कि आप भी इस घर में रोई हैं, आपके भी आंसू बहे हैं। जी, इस घर में सभी रोए हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि आपके खुद के आंसू तो आंसू, लेकिन दूसरों के आंसू वो नौटंकी के लिए बहा रहा है या सिंपैथी के लिए बहा रहा है। आपने ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो ऐसा क्यों कि आपके आंसू आंसू और दूसरों के आंसू आंसू नहीं? तो आई एम श्योर ये आप उसी बात पर कह रही होंगी जब अर्चना बहुत रोई थी और उस टाइम पे मैंने कहा था सुम्बुल को भी कि अब तू रोएगी, अब तू रोएगी, दोनों क्योंकि इंसिडेंट सुम्बुल और जब आप गुस्से में होते हैं ना, तो नॉर्मली लोग ठीक है अपना गुस्सा कैसे निकालते हैं, कुछ बैड वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, गाली वाली दे देते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं करती हूँ। और मेरा और सुम्बुल का एक अलग था कि वो मंडली का हिस्सा थे और यहाँ पर एक अलग वॉर चल रही होती है, तो वो एक अलग चीज़ है। रही बात अर्चना के, उस टाइम जब इसको उल्टी भी हुई थी, अगर आपको याद हो तो उससे एक दिन पहले ही इसने मुझे 2 परांठों पे ऐसा रुलाया, मुझे लगा मेरे सर की नसें फट जाएगी, और इतना ज़्यादा बुरा शायद मैं अंकित के भी किसी चीज़ पर नहीं रोई होंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और उस टाइम पर जब मैं रोई थी, शी वॉज वेरी नॉर्मल, शी वॉज रिएक्टिंग वेरी नॉर्मल, और द सेम थिंग हैपेंड नेक्स्ट डे कर्मा। तो आई ऑलवेज बिलीव इन इट कि ठीक है, आप यही तो आपने भी तो मेरे साथ किया था ना, तो इट्स फाइन। और मैंने तो जबकि उसको उस चीज़ के लिए कुछ बोला, तो मैंने सेम क्वेश्चन जब इससे किया तो वो रो पड़ी। तो अगर मेरे सेम क्वेश्चन करने पर आपको इतना रोना आ रहा है, तो इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ कि मैं एक टाइम तक मौका दूंगी या वॉटएवर, चीज़ें समझने की कोशिश करूँगी। पर ऐसा नहीं कि किसी और के आंसू कोई जेन्युइनली अगर लगता है, जैसे एक टाइम स्टैंड का था जब ये जेन्युइनली बहुत अपसेट था एंड आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट,
तो ऐसा नहीं कि किसी के आंसू मुझे मगरमच्छ के लगेंगे। इनफैक्ट जब निमृत भी यहाँ पर रोई थी, जब शालीन का और निमृत का वो हो गया था बहस कुछ सिचुएशन को लेकर, उनकी जो भी प्रॉब्लम रही थी उस बारे में, आई फेल्ट बैड फॉर निमृत ऑल्सो। मैं इनको भी समझा रही थी कि इट्स फाइन, आप जाकर बात कर लेना, ये खुद बुरा फील करे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के आंसुओं पर मैं मजाक उड़ाऊं या व्हाटएवर, बट हाँ कई बार सिचुएशंस ऐसी बस अब होती हैं। बहेंगे आंसू, अब बहेंगे आंसू, अब बहेंगे। आपसे सवाल इसलिए क्योंकि सच्चाई की मूरत आप हैं। हाँ, क्योंकि सुम्बुल मुझे वैसे पर्सनली पसंद थी वो लड़की, लेकिन क्योंकि मंडली का हिस्सा थी और वो भी उनकी तरफ से ही बोलती थी, तो मेरे पास बोलने को क्या है यार, ना मैं कुछ बुरा ऐसे गाली वाली दे सकती, मैं कुछ तो बोलूंगी ना, मैं कब तक ऐसे रखूंगी। देन मेरे को हाँ अब रोएगी ना, अब रोएगी, तो हमारा उस वे में आता था। तो इट्स ऑल सिचुएशनल आई गेस, कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। बट ऐसा नहीं कि मैंने उनके, वो जेन्युइनली अगर रो रही होंगी मैं नहीं करूँगी। जैसे वीकेंड के वार पे एक बार शी वॉज क्राइंग इन रूम ऑफ 2, मैं उनके पास गई थी, मैंने उसे बोला कि इट्स फाइन, जो भी अगर जेन्युइनली कोई रो रहा है। बट हाँ लड़ाई चल रही है और वो ऐसे पूरा हो रही है तो फिर मैं उसको छेड़ूंगी। इट्स लाइक प्रोवोक तो करोगे ना आप यहाँ पर बिग बॉस में हो तो इट्स फाइन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरभि है और मैं फिल्मी बीट से हूँ। पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस। मेरा सवाल अर्चना आपसे है। एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे आपका और शिव का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आप घर से बाहर गई थी और फिर आप घर के अंदर आई थी और आपने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ किया था, सॉरी फील किया था, शिव को कई बार जाके सॉरी बोला था, लेकिन 24 घंटों के अंदर ही आपने फिर से वही चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। जो घर में बाकी सभी लोग भी ये चीज़ कहते हैं, तो क्या ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स है अर्चना, क्या आपका नेचर ही ऐसा है? पहली बात तो वो चीज़ें जो हुई थी वो मुझे पता नहीं चला था कि क्या चीज़ें क्या नहीं है, और मैं बाहर गई, मुझे जब मैं जा रही थी मुझे पता था कि मैंने क्या सदमा बर्दाश्त किया था और क्या चीज़ें मेरे पे हुई थी, क्योंकि मेरा सपना है ट्रॉफी पाने का, तो वो मेरा सपना टूटता हुआ दिखाई दिया। मैं वापस आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर के आऊँगी। मैं कोई डर के नहीं आई कि हाँ भाई तुमने ऐसा किया, तुमने भेज दिया तो मैं डर के नहीं। मैंने चीज़ें रखी और हाँ मैं मानती हूँ कि चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वो चीज़ें मुझे दिख रही थी कि गलत है, तो इस वजह से मैंने वो चीज़ें बोली और उसी चीज़ पे बातें बढ़ती गई। क्योंकि मैं जब वापस आई थी तो मैं कोई डर के नहीं आई थी, मैं और पक्की होके आई थी। तो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इसको दिखाना था या इसको नीचा गिराना था, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरे दिल में था। हेलो एवरीवन, हाय। सबसे पहले तो बहुत कमाल के लग रहे हैं आप सब, और जो पर्सनालिटीज़ आपकी जो नज़र आ रही है ना, बहुत ही अमेजिंग है। सो थैंक यू फ्रॉम एंटायर इंडिया, क्योंकि बहुत एंजॉय करवाया आप सब लोगों ने। मेरा नाम है आरजे दिव्य सोलगामा, मैं बॉलीवुड स्पाई और रेडियो नशा से हूँ। और सवाल पूछने के पहले, शिव आपकी आँख कैसी है अब? जी ठीक है सर। ओके, एंड शालीन आज क्लेविज शो नहीं हो रहा है? मैंने डिसाइड किया मैं सब ऊपर तक सलमान सर के तब जब तक। ओके, माय क्वेश्चन इज फॉर माय ब्रदर, मतलब यो ब्रो एमसी स्टैन। यो ब्रो, शिव आप भी साथ में जुड़ सकते हैं। क्या बोलते हो? एमसी जब गेम शुरू हुआ था तब हम सब ने देखा था आप थोड़े से डिसइंटरेस्टेड थे। आप कई बार कहते थे कि मेरे लिए तो ट्रॉफी शिवी लेके जाए, थोड़ा सा इस तरह का थोड़े खोए खोए थे। लेकिन अचानक से उसके बाद हमने आपका एक ये 2.0 वर्जन देखा, एक सडनली यू आर गिविंग बैक, एंड उसके बाद आज देखो तो आज टॉप 5 में आप बैठे हो। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि पूरी बैटिंग दे दी आपने शिव को, लास्ट में सिक्सर मार दिया। तो आप दोनों से पूछना क्या व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट? वो क्या हुआ कि सडनली ये जो नया रूप जो आपका एक आया था वो कहाँ छुपा हुआ भी था? रूप तो नहीं, स्टार्टिंग से नहीं क्या, डे 1 से मैं बहुत मस्ती में नहीं क्या हमारी जर्नी निकली हंसी मजाक में निकली हुई। साजिद खान हमारे साथ में थे, अब्दू था नहीं क्या, बहुत राड़े डाले। मतलब हम लोग ज़्यादा गेम की बातें नहीं करने नहीं क्या, दिन में कभी तो भी 1 घंटा नहीं क्या टास्क के बाद में, तो हमारे मज़े चल रहे थे। पिकनिक पे आए लेते, वैसा वाला शॉट चालू था नहीं क्या बाहर। तो मतलब आपको देख के ऐसा लग रहा रहेगा सिक्सर मारा, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा ऐसा शॉट हो गया कि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया बोलने के लिए। जैसे मैं मेरे स्टेज पे भी ज़्यादा बोलता नहीं था, सिर्फ गाने गा के और थोड़ा जो XYZ है वो बोल के मैं सिर्फ वर्ड लेता था। पर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया ये शो से, और मतलब नहीं क्या बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस, और नहीं बोल सकता था मैं किसको। लाइक दोस्त अगर कुछ मांगा ना कि अरे नहीं आपका ये पैसे लग रहे मेरे को, नहीं क्या थोड़ा घर पे विषय चालू है, तो उसको भी मैं नहीं बोल पाता था। वो सब चीज़ें सीखा मैंने। तो क्या हूँ धीरे धीरे मैं चेंज होते गया नहीं क्या, एंडिंग में मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला, ये चीज़ ने बहुत सिखाई, और मैं वो ट्रॉफी हो गई मेरे लिए, बस हो गया मेरे को। उसका जाने का मूड जो था, उसने जब से छोड़ दिया ना, उसकी पर्सनैलिटी पहले दिन से वैसी थी, और
हम सबसे एक होता रॉ एकदम रियल, उसे कुछ चीजें नॉमिनेशन भी एग्जैक्ट क्या करना पड़ता है, फोटो क्यों जलाना पड़ता है वो भी नहीं, वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है। बट उसका मूड जब था कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, जैसे वो चला गया फिर आप जो बोले 2 पॉइंट समथिंग वो चालू हो गया। वो स्टार्टिंग में मेरे को क्या लगने वाला कि ओवर हाइप थी पब्लिक ने, क्या कुछ ज्यादा एनर्जी में थी नहीं क्या, मतलब पहले दिन में बोला अरे क्या चालू है नहीं क्या, मैं डर गया था नहीं क्या, ये क्या चालू है नहीं क्या, सुबह उठ के डायरेक्ट नाचने का कुछ तो नहीं क्या, डायलॉग भी लोग चालू हो गए नहीं क्या, बोले मेरे सिक्के तो उल्टे, मैं बोला पत्ते दिखाते ब्रो खाना बना क्या, बोले नहीं क्या मैं पत्ते दिखाता नहीं हो बोले, मैं बोला भाई खाने का पूछ रहा ब्रो, डायलॉग भी लोग कहीं को मार रहे नहीं क्या, मतलब वो हाँ ठीक है तुम्हारे सिक्के तो सिक्के मतलब नहीं क्या, सिक्के तुम्हारे उल्टे पड़ गए, मैं बोला क्या है ब्रो, नॉर्मल बात करो ना ब्रो। तो मेरे को वो सब चीज़ों की वजह से स्टार्टिंग में लगने का मिसफिट होने का नहीं क्या, थोड़ा मैं कहाँ पे आ गया नहीं क्या ब्रो जी, लाइक मेरे को ऐसे शॉट होने का कि ब्रो भलता सीन चालू है नहीं क्या, झगड़े नमक बिमक पे, मैं बोला क्या है, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो गया भाई, तो ये सब मेरे को ऐसा लगता है कि छोटी मतलब बहुत बचकान चीज़ है। एक लास्टली पब्लिक डिमांड पे शेमड़ी हो जाए। अरे गो फॉर इट। शेमड़ी फील में नहीं मैं वो बस पूछ रहा, ऑलराइट तुम्हारे लिए शेमड़ी। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है, मैं भारत 24 से हूं। पहले तो शीर्ष 5 में आने के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये सीज़न बहुत ही अद्भुत है, आप सभी अद्वितीय हैं। मेरा सवाल मैक्स स्टेन से, एमसी स्टैन से है। स्टैन भाई, आपका ना, आप जो फैंस हैं आपके, वो ये देख रहे थे कि शुरुआत में कुछ आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था प्रियंका के लिए, लेकिन वो कभी जाहिर नहीं हो पाया। क्या वो मंडली की वजह से था, क्या शिव आपको रोकते थे? वहीं शिव जो हैं वो जब प्रियंका किसी मुद्दे में घुसती थी तो उनको लगता था कि ये टांग अड़ा रही है, लेकिन जब वो कुछ किसी मुद्दे में जाते हैं तो उनको लगता है कि ये फ्रेंडशिप के लिए वो कर रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहूँगा, अर्चना आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रियल रहना या अच्छा होना? क्योंकि आप रियल के बारे में ज़्यादा बात करते हो, लेकिन कई बार जो अच्छाई है वो साइडलाइन हो जाती है। हाँ कई बार, हर बार तुमसे पूछा, मुझे कैसा लगा वैसे स्टैंड? नहीं मुझे ऐसा लगता है यार मैं कि तुम मंडली के चक्कर में मुझसे नहीं यार, ऐसे सब कुछ नहीं यार। देखिए जैसे मैं इस घर में आई थी, नींद में था, मैं लाइफ को ना एंजॉय करने आई थी, मैंने अपने आप को जिया है, यहाँ पे अपने आप को देखा है, तो मैं चाहती थी कि जैसी मैं हूँ ना मैं वैसी ही रहूँ, कि मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं, मुझे पता है कुछ लोगों ने पागल बोला होगा, कुछ लोगों ने बोला होगा अरे ये नेता बनेगी, अरे ये ऐसा करती है, बट मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं अपनी रियल लाइफ में भी मम्मी से कभी कभी भी टमाटर पे भी झगड़ा हो जाता है मेरा, वो आप पूछ भी सकते हैं, तो मैं ऐसी हूँ, बट जब मैं ऐसी हूँ ना मुझे मैं वैसी ही पसंद हूँ। क्या बोलेंगे आप जो मैंने बोला, या एमसी आपके बारे में? एक पहला तो मैं बीच में सच्ची में नहीं आया। किसके? इसका तुम दोनों के अभी ये सब और वैसे भी ये वहीं तक चला गया होगा। नहीं मैं नहीं था। नहीं यार, घर पे यार लपड़े कर रहे यार। अरे दोस्ती का भी एक रिश्ता होता है स्टैन। नहीं अच्छी दिखते बस, मैं और कुछ नहीं, पीछा हम भाई भी हिंदी मातृभाषा एंडिंग तक। नहीं दोस्त अच्छा है। नहीं हाय नमस्कार, मेरा नाम हरी दुबे है और मैं जूम डिजिटल से हूँ। मेरा सवाल शालीन आप से है। शालीन, आपने कहा कि आप घर से निकलने के बाद टीना को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मेरा सवाल यही है कि क्या आप बिग बॉस के घर से बाहर जाने के बाद टीना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या टीना के साथ कांटेक्ट में रहेंगे? हरी, मैं आपको ऑनेस्टली आपको बताऊं, बहुत कुछ बोला गया है हम दोनों के बारे में शो के दौरान, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपने ऑन माई साइड आई कैन से, क्योंकि वो बाहर हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला है या क्या नहीं बोला है, लेकिन जो भी था हमारी दोस्ती या जो भी थी वो मेरी तरफ से जेन्युइन थी, और आई एम श्योर उनकी तरफ से भी जेन्युइन थी। बहुत केयर किया उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा उन्होंने, एंड एज ऑफ राइट नाउ जो भी है या जो भी था वो भी सही था। आज जो है हम उस स्टेज पे भी सही हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि गॉड ब्लेस हर, भगवान करें बहुत उन्नति करें, तरक्की करें। जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा मैं अपनों से मिलूँगा, क्या है हर एक इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है।
एक टाइम था जब सुम्बुल के लिए भी ऐसा बोला गया मेरे को कि सलमान सर ने कि यू नो शी इज़ क्रशिंग ऑन मी एंड यू नो शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, और वो उसको भी नहीं पता कि शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, जबकि ऐसा नहीं था। बाद में वो अगले हफ्ते या 1-2 हफ्ते बाद में उन्होंने क्लियर किया कि नहीं यार सुम्बुल ऐसी है, और मैं फाइट कर रहा था वो चीज़। सो सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, दुनिया का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा उनके प्रति मेरे प्रति, है ना। तो मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत थी या वो सही थी, मैं मुझे नहीं पता कि वो मेरे पीछे कैसी थी, लेकिन हाँ मेरे साथ में वो बहुत अच्छी थी और मैं चाहूँगा कि वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें। और जब मैं अपनों से मिलूँगा, मम्मी पापा इन लोगों से मिलूँगा, इनसे समझूँगा कि कहीं मेरी गलती तो नहीं रह गई, या कहीं मतलब अगर वो टीना दत्ता है, वो अभी मैं शो में शाह तक पहुँचा हूँ, अभी शालीन भी बनना बचा है, तो शी इज़ वे अहेड इन लाइफ, शी इज़ डन अ लॉट इन लाइफ, सो गॉड ब्लेस हर। बाकी वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको पूरी इज्जत दूंगा, उनको पूरी रिस्पेक्ट दूंगा, और जो अगर कोई हमारी अनबन था वो शो के साथ में शायद ख़त्म हो जाएगी, इतनी मेच्योरिटी मुझ में है। बाकी लेट्स सी व्हेन आई स्टेप आउट आई विल कम टू नो मोर अबाउट व्हाट हैपेंड एंड वेयर टू गो देन। उसके बाद प्रियंका, मेरा सवाल आपसे है, आपको इस घर में ये कहते सुना गया कि मतलब दबी जबान में ये सुना गया कि निमृत को प्रिविलेज मिला है, बट कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि आपको भी मतलब ये एडवांटेज मिला है इन टर्म्स ऑफ कि आपको भी इस घर में एंट्री मिली एक ऐसे शख्स के साथ जिसको आप कई सालों से जानती थी, और जो आपका लगभग 4 महीने से ज़्यादा का जो गेम रहा है उसमें 2 महीने तक आपका उन्होंने बैकअप रहे आपके साथ। तो आपको नहीं लगता ये वही कहावत है कि मतलब जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों घर पर पत्थर नहीं मारा करते? नहीं बिल्कुल नहीं, यही वाली कहावत हमारे साथ। वाई? क्योंकि शायद से मैंने टीना के साथ ये बात की थी, निमृत वाली, जब उसको फिनाले का टिकट मिला था, क्योंकि टीना वाज सेइंग कि यार ये तो बहुत प्लेटर में मिल गया एंड ऑल स्टफ, सो वी वर जस्ट नॉर्मली डिस्कसिंग अबाउट इट। बट रही बात अंकित के साथ आने की, तो वो मेरा डिसीजन नहीं था कि मैं अंकित के साथ आना चाहती हूँ। जो भी था डिसीजन जिनका हमें यहाँ पर बुलाया गया, मुझे तो इनफैक्ट पता भी नहीं था कि अंकित मेरे साथ आने वाला है, एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट कि अंकित आ रहे, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं जानती थी, सिर्फ निमृत को थोड़ा बहुत जानती थी, जो कि तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, बट एनीवेज, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अंकित और हम दोनों जब साथ में थे, नॉर्मली अंकित मुझे सपोर्ट करता था विदाउट एनी डाउट, इमोशनली ही वाज देयर फॉर मी, कई बार चीज़ें भी समझा देता था, बट द सेम वे मतलब मैं भी उसको उतना ही करती थी कि ये कहीं पर कुछ ऐसा ना हो या गलत ना पड़े, या ये सब बोल रहे हैं वीक है, बाहर ना जाए, तो वो मेरा भी एक अलग था, तो उसमें मुझे आई डोंट थिंक सो कि फ़ायदा था, आई रियली डोंट थिंक सो अबाउट इट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल सिंह है और मैं टेलीबाइट से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी ने बहुत अच्छा खेला और यहाँ तक पहुँचे। शालीन, मेरा सवाल आपसे है। हाँ जी। आपने कई दफ़ा कहा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं यहाँ पे आके इज़्ज़त कमाया हूँ और मैं आगे भी ऐसे इज़्ज़त कमाऊँगा, लेकिन जब कल लाइव ऑडियंस घर में आई, उनका रिस्पॉन्स देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने इज़्ज़त कमाई है, अदरवाइज हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने इज़्ज़त गंवा दी है। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने पहले ये नहीं बोला कि मैं अच्छा इंसान हूँ, इन लोगों ने बोला है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने नहीं बोला कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मुझे लगता है कि जो ऑडियंस का क्या रिएक्शन था, मैं इतना उस टाइम पे सब लोग इतना अच्छा बात कर रहे थे, मेरे को इतना थोड़ा वहाँ पे मैं थोड़ा डर भी गया था। वोट मांगना मैं हूँ नहीं नेता, मैंने कभी किया नहीं ऐसा सब, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी था उस लम्हे में, एंड आई वांटेड टू बी ऑनेस्ट। मैं जेन्युइनली बहुत ऑनेस्टली मैंने जो भी बोला वो ऑनेस्टली बोला। आई डोंट नो कि क्या रिएक्शन आपको दिखा। मुझे कुछ आंटीज़ दिखी जिन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे, और अच्छे से कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत प्यार दिया। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मैंने जितने भी आए, जो भी हफ्ते आया, यार वीकेंड का वार हुआ या सलमान सर हुआ, मुझे बहुत, भले वो कोई भी चीज़ हो, भले वो मेरे यही क्यों ना हो कि उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन ये भी एक मेरे ख्याल से एक इज़्ज़त है। अगर आपको कोई इंसान प्यार करता है या सलमान सर इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो मेरे लिए वो मैंने इज़्ज़त कमाई है, और मैं यहाँ तक हूँ। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, एंड वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, कि यहाँ पे सब लोग, मैं अभी कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे सब लोगों ने बहुत एक जीवन में एक मुकाम पे पहुँचे हैं। स्टैन ने बहुत, ही इज़ अ रैपर, ही इज़ डन सो मच। शिव ने मराठी बिग बॉस जीता हुआ है, Priyanka has done Udari, and they've all done very good in life, even I have. But Archana का कुछ millions of Facebook में है ना?
तो मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ ना, मुझे शालीन, आपने ये भी कहा है कि मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन हमने देखा है कि पीठ पीछे आप औरतों की बैक बिचिंग भी करते हैं। हाँ नहीं, मैं मेरे में खुद में एक क्या औरत कहना है, चाहेंगे? मेरे अंदर भी एक औरत है, वो जो बिचिंग वाला है, मेरे को लगता है मुझे बड़ा मजा आता है यहाँ पे। मैंने वो सीखा भी है, मैं चुगली करना मैंने यहाँ पे सीखा, मुझे बड़ा मजा आता है और मुझे सच में इंटरेस्टिंग लगता है। कई बार मैं ऐसे बोला भी है, मिलना आओ यार बाओ सखी चुगली करें इनके साथ में ना, मैं कई किसी एपिसोड में बोला होगा। बट आई थिंक जो आपका पहला सवाल था, वो जो 5 मैं इतनी बार नॉमिनेट हुआ हूँ इस शो में, और मैं ऐसा मुझे लगता है कि मुझे जो भी मिला है ना वो यहाँ पे इस शो की वजह से मिला है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू कलर्स एंड बिग बॉस एंड एंडमॉल कि मैं यहाँ तक पहुँचा और हर बार बचा हूँ। तो वो जो बचा हूँ ना मैं कभी नहीं छीन सकता, क्योंकि वो इज्जत है। वो ऐसा कोई क्रेजी फैन फॉलोइंग नहीं है मेरी, यू नो मैं ऐसा कोई सोशल मीडिया पे भी ऐसा कोई वो नहीं हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या मैंने मैंने कभी कोई सामान भी नहीं बेचा। बड़ी इच्छा है मेरी इंस्टाग्राम पे सामान बेचने की, लेकिन वो हर बार जब बचा वो मेरे लिए इज्जत है। सो दैट सेविंग फ्रॉम द वीकेंड का अपना वो नॉमिनेशन इज द रिस्पेक्ट दैट आई वांट एंड आई लव माई ऑडियंस फॉर दैट, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ उनकी वजह से हूँ, बिग बॉस और उनकी वजह से हूँ। जी मैं कलीम सलमानी, एबीपी न्यूज़ से। पहले तो आप सभी लोग बड़ी शालीनता से जवाब दे रहे हैं, बड़ी काबिल तारीफ है। और मेरा सवाल अर्चना से है कि ये अर्चना दीवानी है या फिर इसका दिल बदतमीज़ हो चला है? क्योंकि बिग बॉस में जितनी बदतमीजियाँ आपने की है शायद ही किसी ने की है, और हमने देखा कि एमसी के साथ और निमृत के साथ भी, और हाल ही में जो टास्क हुआ था टॉर्चर वाला, तो आपने जो हल्दी खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि शिव की हल्दी थी। लेकिन और हल्दी जो है, हल्दी का इस्तेमाल होता है ना जख्म पे मरहम लगाने के लिए, लेकिन आप जो है मरहम की जगह पे आप शिव को जख्मी कर बैठे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं दीवानी भी हूँ, मस्तानी भी हूँ, और जो आपने लास्ट में बोला वो भी हो गई थी। बट देखो मैं कभी ऐसी माहौल में नहीं आई, मेरी जो परवरिश हुई वो चीज़ है, वो कहते हैं ना गाँवों में कुछ वर्ड्स होते हैं, वो बोल जाती थी, बट मुझे सच में नहीं पता होता था कि ये सच में हर्ट होगा नहीं होगा, बट मेरा वे उस तरह का नहीं होता था। बट अब मैं सुधर गई हूँ, मेरी अकल ठिकाने आ गई है बहुत अच्छे से, तो अब मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलती हूँ, पहले सोचती हूँ फिर बोलती हूँ। तो और रही बात टास्क की, दिल से मैंने पहले भी बोला था, दिल चीर के नहीं दिखा सकती कि क्या है। मुझे गुस्सा जो था ये दोनों नहीं कर रहे थे जैसे था, इन्होंने रात को जो प्लानिंग की वो कुछ भी नहीं हो रहा था। आप ही ने प्लानिंग करी थी, हमने उसको मना किया था उस और रही बात हल्दी मैंने डाली है क्योंकि मुझे पता है हल्दी से इतना कुछ हार्मफुल नहीं चीज़ें होती थी, वो बाय मिस्टेक हुआ होगा कि शिव की आंखें खुल गई, शायद उसमें चला गया या नहीं, आंख खुल गई, मतलब टास्क के दौरान शिव की आंखें खोलने के लिए किया था इसने। तीसरी आंख नहीं, शिव की आंखें खोलना चाहती थी, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। हाँ वो बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, बट मैंने कोई खुंदस में या किसी चीज़ में सच में नहीं किया। मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि उसको हुआ। हाँ डिटर्जेंट मैंने क्यों यूज़ किया था, क्योंकि आपको भी देखो मुझे तो पता नहीं मुझे तो पता नहीं क्या है।